हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का न्यू एडिशन आ गया है फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 तक का। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दिसंबर महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण वन लाइनर। आप इसे पूरा देखें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस बुक में दिया हुआ 811 प्रमुख MCQ। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर हो जाएगा विश्व एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड। जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई का कौन सा स्थान पे है? जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा 22वें स्थान पे। अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एम्बुलेंस शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एम्बुलेंस शुरू किया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो नागालैंड ने। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नागालैंड में हुआ। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नागालैंड में। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र में। अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र में। पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो पाकिस्तान। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो जापान। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? तो सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है सौराष्ट्र ने। किसे हराकर? तो महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हंसराज गंगाराम अहीर को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया हंसराज गंगाराम अहीर को। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है 2022 का? तो कैनरा बैंक ने। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है कैनरा बैंक ने। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो C अचलेंद्र रेड्डी को। किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो गूगल के। किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो गूगल को। किस राज्य ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तराखंड। धर्मांतर विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है उत्तराखंड ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो नासा ने। अगला है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो SS राजा मौली ने। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है SS राजा मौली ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो उदयपुर राजस्थान में। पहली G20 शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ उदयपुर राजस्थान में। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए? तो रोहित शर्मा। सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो लद्दाख में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा। 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा? तो इंडोनेशिया में।
अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। अनीस थोपनी ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 66वीं जयंती मनाई गई। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। अगला है, अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? तो जैसलमेर में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? भारत का पहला गोल्ड एटीएम तो हैदराबाद में खोला गया। 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो भारत बना। 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना भारत। कौन फोर्स हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? तो गौतम अडानी। फोर्स हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए गौतम अडानी। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। ये भारत और अमेरिका के साथ होता है संगम अभ्यास। विश्व बैंक ने 2022-23 में जापान की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो। नागपुर मेट्रो। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो। 7 दिसंबर का कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सूचना अनुसार भारत कहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फिजी में करेगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में होगा। किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया गया? तो भारत और बांग्लादेश में मनाया गया मिलकर 51वां मैत्री दिवस। दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। अगला है, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जाबले, श्रीषा बादल। प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जाबले, श्रीषा बादल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो एच कानिटकर को। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साजी के भी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया साजी के भी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो गोबलिन मोड को। और 2021 में बैक्स को चुना था और 2022 में ऑक्सफोर्ड ने गोबलिन मोड को। अगला है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 77वें ग्रैंड मास्टर तो आदित्य मित्तल, जो मुंबई के निवासी हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल, मुंबई के। सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? 11.66%। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 को पर्सन ऑफ द ईयर चुना? टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की को। दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो पेरू की। दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो पेरू की। भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो मेघना अहलावत। नेक्स्ट है, बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो रोम में किया गया। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? UAE मजबूत पे रहा। आर्टल कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE देश शीर्ष पे रहा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन को कौन सा स्थान पे रही? तो 36वें स्थान पे। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में निर्मला सीतारमन 36वें स्थान पे रही। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ जैव विविधता सम्मेलन COP15 शुरू हुआ? तो कनाडा में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? तो बीना नायर को। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता? एशले बार्टी ने। दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता एशले बार्टी ने।
किस देश के खिलाड़ी एडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो बेल्जियम की एडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, बेल्जियम के थे। किस राज्य में ब्रेन बेवलर की नई प्रजाति खोजी गई जिसे लूसू ब्रेन बेवलर नाम दिया गया है? ब्रेन बेवलर की नई प्रजाति खोजी गई जिसे लूसू ब्रेन बेवलर नाम दिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो ईशान किशन ने 131 गेंद पर 210 रन बनाए ईशान किशन ने। सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? आंसर हो जाएगा 2026 तक। रूफटॉप सोलर योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम और किस देश के साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ समझौता किया। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम और इटली के साथ समझौता किया है। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो कृष्णा बबिलाना को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला है यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो रेजर पे। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रेजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी? तो सुष्मिता शुक्ला। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी? सुष्मिता शुक्ला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मिनेश सिंह शाह को। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? महिला और पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो सिडनी मैकलॉगलिन और लेब्रोन मोंडो डुप्लांटिस। सिडनी मैकलॉगलिन, लेब्रोन और मोंटो डुप्लांटिस। नेक्स्ट है सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया है। दिल्ली एमसीडी की पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? तो बॉबी किन्नर। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? तो बॉबी किन्नर। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंता ने 6ठा स्थान हासिल किया? तो ताइवान। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने। सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000 खोले जाएंगे। अगला है आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव के साथ। किसे जमन लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जमन लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर ओगिरन यूनान को। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव लिया है? तो बीआरएस करने का। टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस किया गया। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आनंदी नंदन चंदावरकर ने स्वर्ण पदक जीता है 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हिमाचल प्रदेश के। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है सूचना अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो यूएसए शीर्ष पे रहा। कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव को मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य जनवरी में विकलांग व्यक्तियों को पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? तो अमेरिका देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा। किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्मा को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? तो केरल। किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्मा को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? तो केरल। सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो अंडमान निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा, अंडमान निकोबार। सूचना अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी करेगा। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी करेगा।
किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला? तो जम्मू कश्मीर को मिला। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश ने। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? तो दिवांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, दिवांकर दत्ता ने। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यूएई के द्वारा। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यूएई के द्वारा। किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वेंकैया नायडू को। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो जापान ने। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? जापान। जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो सिद्रा अमीन का, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो वाराणसी में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया, वाराणसी में। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन बना हैदराबाद स्ट्राइकर्स। उप विजेता रहा मुंबई लॉयन आर्मी। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने स्वर्ण पदक जीता। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो मनीषा राम दास ने जीता। अगला है, किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया? तो न्यूजीलैंड ने पारित किया। सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल में किया जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में की गई 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन। कितनी हिमालय औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो तीन हिमालय औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो बेंगलुरु में शुरू हुई। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6 स्वर्ण पदक जीते। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? तो डॉक्टर जेरेमी फरार। किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपये का कर्ज राइट ऑफ किया? तो SBI ने। SBI ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपये का कर्ज राइट ऑफ किया। टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो जो रूट। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो रूट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 शुरू हुआ? तो कजाकिस्तान के साथ। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 शुरू हुआ। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो RRR RRR। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो रूस। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया रूस। किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो चाहत अरोरा ने। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया चाहत अरोरा ने। ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए अगले वन लाइनर पे चलते हैं। GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्पाइस जेट को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ? तो नेपाल के साथ। किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के CMD अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो राजीव कुमार बिश्नोई।
किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो असम सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है असम के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश टिक नहीं लगाइएगा, असम के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान। संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है ईरान देश। किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है तेलंगाना राज्य के। इसरो ने कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो केरल में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है केरल में। सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो भारत। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी करने वाला पहला देश बनेगा भारत। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश को फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो डेनमार्क देश की। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नगद रखने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका के। भारत सरकार ने श्रीलंका देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नगद रखने की अनुमति दी है। रिलायंस ग्रुप ने कहाँ FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो गुजरात में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है गुजरात में। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो इंग्लैंड के। माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो 2025 तक। किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो असम को। गमोचा का जीआई टैग मिला है असम राज्य के लिए। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो न्यूयॉर्क शीर्ष में रहा। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में शीर्ष पे रहा न्यूयॉर्क। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो कोसोवो। FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना? तो टाटा स्टील। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा ने एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए। अगला है, किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख के। रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है लद्दाख के लिए। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश को। 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? तो नीरज चोपड़ा। 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? तो ईगा स्विएटेक तथा राफेल नडाल को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2022 के लिए ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया ईगा स्विएटेक तथा राफेल नडाल को। नेक्स्ट है, 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल ने, जो जम्मू कश्मीर की है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने। किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार को। राजविंदर सिंह भट्टी को DGP के रूप में नियुक्त किया गया है बिहार के। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को। किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशन कप जीता है? तो भारत ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को। जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो पुडुचेरी शीर्ष पे रहा। और फीफा वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हराकर। और गोल्डन बूट का खिताब मिला है एम्बापे को। जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी 12.8 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? तो जम्मू कश्मीर में एस्केप टनल खोली है 12.89 किलोमीटर
जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई? तो क्लॉडिन गे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई? तो क्लॉडिन गे। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? INS बागीर। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मोरमुगाओ। INS मोरमुगाओ। नेक्स्ट है, किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजमा। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया ने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फिर सट्टा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फिर सट्टा लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट वन लाइनर है कि किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? असम सरकार ने। किसे संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो PT उषा को। NASC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। किसने विवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर्स। उप विजेता रहा पुनेरी पल्टन। जयपुर पिंक पैंथर ने विवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता और उप विजेता पुनेरी पल्टन। सूचना अनुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का मेजबानी कौन करेगा? तो UAE करेगा। जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ब्राजील, दूसरा स्थान पे अर्जेंटीना और तीसरा स्थान पे फ्रांस रहा। किस देश ने भारत की 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया? तो नेपाल के। भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया किस देश ने? तो नेपाल ने। सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो यूक्रेन को। अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो यूक्रेन को। नेक्स्ट है, किस राज्य को मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो गुजरात। मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है गुजरात के। सूचना अनुसार 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के सुरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? तो नागालैंड में। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 25.90%। सूचना अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को करेगा। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा भारत। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना? तो नेपाल। संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना नेपाल। कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो कश्मीर में हुई है। चिल्लई कला की शुरुआत हुई है कश्मीर में। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए? तो शाहरुख खान शामिल हुए। किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया? तो अंतिम पंघाल को नामित किया गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार। सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका के। किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सेथरिचम संगतम को, जो नागालैंड के। रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेथरिचम संगतम, जो नागालैंड के। किस देश के रूप में मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2022 को? तो किस दिवस के रूप में मनाया गया 24 दिसंबर 2022 को? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो उड़ीसा में शुरू की है ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा। अगला है, सूचना अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहली द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन
टेस्ट शुरू हुआ तो जापान। बीर गार्जन 23 शुरू हुआ है भारत और जापान के बीच। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? तो सैम करन, जो पंजाब किंग्स ने खरीदा है 18.50 करोड़ में। 18.5 करोड़ में सैम करन का, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है, पंजाब किंग्स ने खरीदा है। किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? तो बेथ मीड को। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया बेथ मीड को। किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने। सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। धेमाजी परियोजना कहाँ है? तो असम में। काफ़ी चर्चा में रहा है धेमाजी परियोजना, असम में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए? तो रूस सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए? रूस। नेक्स्ट है, किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो स्पेन ने। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई? तो पीवी सिंधु ने। सितविनी राबका किस देश का राष्ट्रपति बने हैं? तो फिजी के। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? एनएचपीसी ने। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? एनएचपीसी ने। किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की IFF में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। नेक्स्ट है, अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय साइकिलिस्ट स्वसित सिंह को। 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया भारतीय साइकिलिस्ट स्वसित सिंह को। आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो कनाडा। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? गेटो सोरा ने। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? गेटो सोरा ने। किसे यूनेस्को TWS के फेलो के रूप में चुना गया? प्रोफेसर KS रंगप्पा को। नेक्स्ट है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो नेपाल के। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो नेपाल के। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? तो पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो IIT कानपुर के। IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ISR ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए 1 वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? M राजेंद्रन को। इनके उपन्यास काला पानी के लिए 1 वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? M राजेंद्रन को। किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय विमोचन क्षेत्र बन गया? तो केरल का। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO कौन बन गए हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी। नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट है, सूचनानुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा में से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो दक्षिण कोरिया। सूचनानुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो दक्षिण कोरिया में। किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो गंजी कमला बी राव को। सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ग्वालियर में। अटल स्मारक बनेगा ग्वालियर में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई? मालदीव में। अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई मालदीव के राष्ट्रपति। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो भारत। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो भारत। छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की। सूचना अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान। 28 दिसंबर को अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया प्रभु चंद्र मिश्रा को। हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए? तो गुजरात के हसमुख आथिया। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तमिलनाडु ने। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थान मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के 2 स्थान मुंडेरा बाजार एवं तेलिया अफगान। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के फरहान बेहरदीन ने। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बालिया को। जेलियानग्रोग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर के साथ। जेलियानग्रोग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर के साथ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो संतोष कुमार यादव को। NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? संतोष कुमार यादव को। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश के फर्म के साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने इटली देश के साथ समझौता किया है। सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे का नवीकरण किया जाएगा? तो 1000। किस देश ने सेन बॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को। ICC इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया अर्शदीप सिंह को। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड ने। फिनलैंड ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है फिनलैंड में। ये था स्पीडी करेंट अफेयर्स वार्षिकांक के न्यू एडिशन में दिए गए दिसंबर महीने के न्यू वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।